बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें बनाते हैं, रंग हमें ही भरना है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी के प्रशिक्षित मछली बीज उत्पादक 90% अनुदान पर ले सकते हैं स्पॉन। राज्य में नीलांबर पीतांबर योजना से किया जा रहा है जल छाजन का काम। तिल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद कांके सफेद। अब समाचार विस्तार से। खूंटी जिला के प्रशिक्षित मछली बीज उत्पादकों को 90% अनुदान पर मछली बीज उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही 100% अनुदान पर मछली चारा, जाल और 500 रुपए की मोबाइल रिचार्ज कूपन की राशि भी देने की योजना है। इस योजना से लाभ लेने के लिए खूंटी के मछली बीज उत्पादकों को जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार, धुरवा, रांची या डुरंडा से प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी तथा तालाब का विवरण एवं मोबाइल नंबर भी देना होगा। वर्ष 2022-23 में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत सरकार 49,589 ट्रेंच कम बंड और 49,756 फील्ड बंड की योजनाओं के लक्ष्य पर काम कर रही है। जून 2022 तक ट्रेंच कम बंड की 7,490 और फील्ड बंड की 6,689 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि ट्रेंच कम बंड की 42,099 और फील्ड कम बंड की 43,067 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। किसान भाइयों, आप यदि खरीफ तिलहनी फसल सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बुआई का काम पूरा कर लें। बीजों के बेहतर अंकुरण के लिए मिट्टी में आवश्यक नमी बनाए रखें। सोयाबीन खरीफ की फसल है। खरीफ के फसलों के बेहतर बीजांकुरण में नमी और आवश्यक तापमान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी को ध्यान में रखकर एक खास तिथि के अंदर बुआई कर लेना जरूरी होता है। इस वैज्ञानिक आधार के मद्देनजर राज्य के किसान 8 से 10 जुलाई तक हर हाल में बुआई कर लें। किसान भाइयों, वर्षा काल शुरू होने के साथ ही आपको सोयाबीन की बुआई कर देनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दें कि मृदा नमी इतनी रहनी चाहिए जिससे जर्मिनेशन जो उसका होता है वो प्रभावित ना हो, और जो जुलाई का प्रथम सप्ताह है तब तक प्रयास करें कि उसको पूर्ण कर लें। किसान भाइयों, आप खरीफ तिलहनी फसल तिल की खेती करना चाहते हैं तो 15 जुलाई से पहले फसल लगाने का काम पूरा कर लें। तिल के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद कांके सफेद लगाएं। तिल की खेती के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं। बेहतर उपज के लिए बीज कतारों में बोएं। बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद कांके सफेद लगाएं। इसमें 47 से 50% तेल की मात्रा पाई जाती है और उत्पादन क्षमता 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता ले सकते हैं। कल्टीवेटर की कार्यक्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में माहो और माइट कीट की रोकथाम के उपाय के बारे में। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट की रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगेंगे।
फलछेदक कीटों की रोकथाम के लिए 2% नीम के तेल से बने घोल का भी छिड़काव कर सकते हैं। यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो तो इमिडाक्लोप्रिड दवा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।